चुके हैं, LHL क्या होता है वो भी जान चुके हैं, RHL क्या होता है जान चुके हैं हम लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट भी पढ़ चुके हैं। अब लिमिट के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे डिस्कस करें, ठीक है ना। तो पहला एक एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन है, करा कि इवेलुएट द राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू mod x minus 4 by x minus 4 when x is not equal to 4, ठीक है। यानी कि जब x 4 के बराबर नहीं है, 4 के बराबर नहीं है, तब फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x minus 4 by x minus 4 का मॉड बाई x minus 4, ठीक है। जिस समय x का वैल्यू 4 है उस समय f(x) का वैल्यू क्या है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये समझ लेना है कि जब तक लिमिट का डिस्कशन चलता है तब तक x इक्वल टू a का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। लिमिट्स में x बराबर a का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे करके स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। जो जेन्युइन पॉइंट है हमारा यहाँ पॉइंट है, पॉइंट जो है a क्या है हियर, a जो है हमारा क्या है 4 है, ठीक है। अच्छा, तो लिमिट में x जो है a को टेंड करता है, या तो लेफ्ट से टेंड करेगा या राइट से टेंड करता है। लेफ्ट से टेंड करता है तो LHL, राइट से टेंड करता है तो RHL करता है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग को क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट RHL निकालना है और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट LHL निकालना है। तो पहले फार्मूला हम लोग जो पढ़े हैं उसको निकालते हैं। फर्स्ट LHL, ठीक है। तो LHL का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस क्या था h, ठीक है। यानी कि x की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, a माइनस h। a का वैल्यू कितना है 4, a का वैल्यू कितना है 4 माइनस h हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जहां जहां x होगा वहां, चलिए तो LHL में हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह 4 माइनस h लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x की जगह 4 माइनस h। अब सबसे बड़ा बात है कि 4 माइनस h क्या है, यह एक नंबर है जो 4 से कम है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 4 से कम किस में अप्लाई होगा, यहाँ फर्स्ट वाला में देखिए, क्योंकि x जो है 4 के बराबर नहीं है, 4 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x जो है या तो 4 से छोटा होगा या 4 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। फिलहाल हमारे पास x जो है क्या 4 से छोटा है, तो 4 से अगर छोटा है तो किस में अप्लाई होगा, अपर पार्ट में अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह 4 माइनस h लिखेंगे, -4, और ये फिर नीचे x है तो x की जगह क्या लिखेंगे 4 माइनस h माइनस 4, ठीक है। तो ये आपका 4 जो है कट कैंसिल, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, माइनस h का मॉड बाई माइनस h हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या कि मॉड -3 मॉड -4 4। तो एक्चुअली होता क्या है कि मॉड -5 बराबर मॉड -5 इक्वल टू -5, तब जाके क्या होता है +5 होता है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर मॉड -h का वैल्यू क्या हो जाएगा +h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और मॉड -h का वैल्यू क्या हो जाएगा +h बाई -h। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो संशय में आ जाते हैं कि ऊपर भी h है और नीचे भी h है। देखिए h जो है वो 0 को टेंड करता हुआ नंबर है, ठीक है। ये बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं होता है, h जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अब दूसरे रियल नंबर से जब कंपैरिजन होता है तब जाके h का वैल्यू 0 हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ऐसे h जो है वो 0 के बराबर नहीं रहता है, ठीक है। h क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है तो h और h कट जाएगा तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है। +1 बाई -1 कट के क्या आ जाएगा -1, ठीक है। हम लोग का LHL यहाँ पे LHL का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि LHL का फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a की पॉइंट कौन सा है जहाँ पे लिमिट निकालना है 4,
तो ए का वैल्यू क्या रख दिए 4। अब हमारे पास x की जगह क्या बन गया 4 माइनस एच। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 4 माइनस एच। 4 माइनस एच का मतलब 4 से छोटा। तो किस में अप्लाई होगा, तो एक फंक्शन दिया हुआ है मॉड x माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4। कब है, जब x 4 के बराबर नहीं। तो 4 के बराबर नहीं है इसका मतलब या तो 4 से छोटा या 4 से बड़ा, दोनों ही सिचुएशन में इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो x की जगह क्या लिख दिए हम लोग 4 माइनस एच। एक्स की जगह क्या लिखना है हम लोग को 4 माइनस एच लिखना है। ठीक है, तो 4 माइनस एच, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया माइनस एच और नीचे क्या बच गया माइनस एच का मॉड न्यूमरेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में सिंपली माइनस एच। ठीक है, अच्छा पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि मॉड माइनस 3 के बराबर, मॉड माइनस 4 के बराबर, मॉड माइनस 5 एक्चुअली होता है अगर मॉड के अंदर एक नेगेटिव संख्या हो तो बाहर एक और नेगेटिव संख्या आकर के नेट क्या बना देता है पॉजिटिव बना देता है, इसलिए मॉड माइनस एच जो है वो क्या हो जाएगा प्लस एच के बराबर होता है। ठीक है, तो मॉड माइनस एच जो है आपके एच के बराबर हो गया और यहाँ से एच और एच क्या हो गया कट के क्या आ गया माइनस 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग आर एच एल निकालेंगे। आर एच एल इक्वल टू लिमिट क्या हो जाएगा एच टेंस टू 0 एफ क्या हो जाएगा ए प्लस एच, ये लिमिट क्या हो जाएगा एच टेंस टू 0 एफ। ए का वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे 4, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस एच हो गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 4 प्लस एच, यानी x की जगह हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस एच आ गया। अप्लाई किस में हो गया, हम लोग के पास जो x है वो x की जगह क्या है 4 प्लस एच, यानी 4 से थोड़ा सा ज्यादा। कहाँ अप्लाई होगा, फिर पहले वाले फंक्शन में अप्लाई होगा। ठीक है, तो ऊपर में मॉड है तो x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 4 प्लस एच लिखेंगे माइनस 4, नीचे भी x जो है उसके क्या लिखेंगे 4 प्लस एच माइनस 4। तो 4 4 कट गया, ऊपर मॉड एच आएगा और नीचे एच आएगा। तो मॉड एच पॉजिटिव है तो पॉजिटिव संख्या का मॉड पॉजिटिव ही होता है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो यहाँ आपका h बाई एच कट के क्या हो जाएगा 1 हो गया। ठीक है, तो LHL हमारा क्या आ गया -1, लेकिन RHL क्या आ गया +1 आ गया। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे LHL इक्वल टू कितना आया था -1। ठीक है, और RHL कितना आ गया कितना आ गया +1 आ गया। ठीक है, ये हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, एक फिक्स रियल नंबर आया -1, दूसरा फिक्स रियल नंबर +1 आया, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब LHL और RHL बराबर नहीं होता है तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाए हैं वो CBSE में आ चुका हुआ क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल उसी के जैसा है और ये NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी पूछा जा रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो हम लोग पहले कुछ फंक्शन को समझते हैं कि fx जो है वो कितने के बराबर दिया है मॉड x बाई एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x जब 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू जो है वो क्या है मॉड x बाई एक्स है, यानी कि x 0 से बड़ा हो तो भी मॉड x बाई एक्स और x 0 से छोटा हो तो भी मॉड x बाई एक्स। ठीक है, और दूसरा क्या है x का वैल्यू 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि x बराबर a का लिमिट में कोई मतलब नहीं होता है, ये जो है कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है ना, हम लोग का पॉइंट क्या है यार a जो है कितने के बराबर है, किस पॉइंट पे चेक करना है 0 पे चेक करना है, a का वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, तो फिर हम लोग निकालते हैं LHL फार्मूला पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। LHL का फार्मूला क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। ठीक है, a का वैल्यू क्या हो गया a का वैल्यू क्या दिया है 0 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे f क्या हो जाएगा 0 माइनस h हो गया। ठीक है, तो 0 माइनस h का मतलब क्या हो जाएगा f
माइनस एच हो गया, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास x की जगह क्या रह गया, माइनस एच आ गया, ठीक है। यानी कि जहां जहां x होगा वहां वहां हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एच लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है, मॉड के अंदर x है तो x की जगह माइनस एच और फिर नीचे है माइनस एच, बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग क्या बताए थे, क्या पढ़े थे कि मॉड माइनस एच क्या हो जाता है, प्लस एच, और ये क्या हो गया, माइनस एच, ठीक है। तो एच और माइनस एच कट गया तो कितना आ जाएगा, माइनस, ठीक है। पहले जैसा ही क्वेश्चन था, बस ए उसमें क्या था 4 था, अब हमारा ए क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा फिर आर एच एल हम लोग निकालते हैं, आर एच एल इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, हर एक क्वेश्चन में पहले फार्मूला लिखते हैं। तो ए की जगह क्या है, ए इक्वल टू 0 है, तो ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच, ठीक है। यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच। अब हमारे पास x की जगह क्या आ गया, h आ गया, x की जगह क्या लिखा हुआ है, h है, ठीक है। तो अप्लाई किया जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या लिखेंगे, h बाई h, तो h कट जाए, मॉड h भी क्या होगा, h ही होगा। जैसे मॉड 4 क्या होता है, मॉड 4 ही होगा, मॉड 5 क्या होता है, 5 ही होता है। इसी प्रकार से मॉड h क्या हो जाएगा, h होगा, ठीक है। तो h बाई नीचे भी क्या है, h, तो ये आपका कट गया तो आ गया क्या, 1 आ गया, ठीक है ना। तो LHL क्या था, -1, लेकिन RHL का वैल्यू क्या आ गया, +1 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, और RHL जो है वो कितने के बराबर आ गया, +1 के बराबर, बिल्कुल पहले ही जैसा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन तो हम लोग पढ़े थे, CBSE का था क्वेश्चन, दूसरा NCERT में जो कि बहुत बार बोर्ड में आ भी चुका है। अब ये तीसरा जो क्वेश्चन है वो IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। IIT 98 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी के जैसे ये क्वेश्चन है, कैसे उसके जैसा है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस हम लोग को बस याद रखना है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मॉड एक्स, ठीक है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, और मॉड एक्स आप लोग पढ़े हैं कि ये प्लस एक्स होता है कब, जब एक्स पॉजिटिव होगा, और ये माइनस एक्स हो जाता है कब, जब एक्स नेगेटिव होगा, ठीक है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो है इसका वैल्यू जो है मॉड एक्स आता है, लेकिन अच्छा मॉड एक्स जब हम डिफाइन करेंगे तो ये एक्स के बराबर होगा कब, जब एक्स 0 से बड़ा या बराबर होगा, और जब x निगेटिव होगा तो समय इसका वैल्यू क्या हो जाता है, -x होगा, ठीक है। 11 में आप लोग सब पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको बनाया जाए, हम लोग पढ़े हैं एक फार्मूला कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी क्वेश्चन का, इसी आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ सहारा लेंगे, ठीक है ना। तो आइए, given limit is limit x tends to क्या है 1 रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 x माइनस 1, यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1, थीटा की जगह x माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे है x माइनस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। अब बताइए 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितने के बराबर, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, पहले 2 था अब 2 नहीं होगा, ठीक है ना, 2 जो है वो हट जाएगा, ठीक है, और नीचे ये आपका x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे √2 हो गया, x टेंड्स टू 1 है, अब √2 का स्क्वायर रूट, ये √2 हो गया, और रूट अंडर क्या है साइन स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, ये हो गया,
फिर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है, तो ये आपका √2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर जैसा बिहेव करेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड साइन एक्स माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर साइन एक्स माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स था ना, यहाँ पे मॉड साइन एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग जब डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो पॉइंट देखिए एक्स किसको टेंड कर रहा है, 1 को, एक्स किसको टेंड कर रहा है, 1 को, तो यहाँ पे हम लोग के पास ए कितना है, 1, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग LHL चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h, फॉर्मूला पहले लिख देंगे, a का वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा, 1 माइनस h, यानी कि जहां जहां x होगा, x की जगह हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस h, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखेंगे, 1 माइनस h लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 टू मॉड साइन x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस h माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा, x की जगह 1 माइनस h और ये माइनस 1, 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका h टेंड्स टू 0 √2 और कितना हो जाएगा, साइन माइनस h का मॉड बाई क्या हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 माइनस साइन h हो जाएगा और ये माइनस h रिज्यूम कर। तो हम लोग कहाँ तक आ चुके थे, मॉड के अंदर माइनस साइन h बाई माइनस h, ठीक है। तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि मॉड माइनस h बराबर प्लस h होता है, यहाँ से आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 है ना, और मॉड माइनस साइन h किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन h बाई नीचे तो क्या है माइनस h, अच्छा ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस √2 साइन h बाई h, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है 1, ठीक है, इसलिए साइन h बाई h किसको टेंड कर रहा है 0 को, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग चल रहे थे तो वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस √2 के बराबर है, एकदम पहले ही जैसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हम लोग का बारी है RHL का, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या है a प्लस h, a का वैल्यू कितना था 1 था, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा 1 प्लस h, यानी कि जहां जहां x होगा वहां वहां 1 प्लस h लिखा है, हमारा क्या है लिमिट √2 साइन x माइनस 1 बाई x माइनस 1, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो गया √2 साइन x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस h माइनस 1 मॉड ओवर, और फिर x की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस h ये माइनस 1, ठीक है, 1 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 साइन h का मॉड बाई h, ठीक है, तो मॉड तो फॉरएवर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, तो √2 इंटू क्या हो जाएगा साइन h बाई h, ठीक है, और साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 कितना होता है ये 1 होता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √2 इंटू 1 बराबर √2 हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब यानी कि RHL का वैल्यू कितना आ गया
प्लस रूट टू, और LHL का वैल्यू क्या हो गया, माइनस रूट टू आ गया। ठीक है, तो वो दोनों बराबर नहीं है, देयरफॉर LHL इक्वल टू माइनस रूट टू, RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस रूट टू। देयरफॉर LHL इज नॉट इक्वल टू क्या है, RHL। तो जब LHL और RHL बराबर नहीं होगा तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एक ऐसा लिमिट है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। LHL यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है जो माइनस वन है, माइनस रूट टू है, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसका वैल्यू प्लस रूट टू है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होने के कारण लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ देखिए अब ये चौथा जो क्वेश्चन है वो स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, और CBSE बोर्ड में आ चुका है, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन RD शर्मा में भी आपको मिलेगा, अरिहंत में भी मिलेगा, KC सिन्हा में भी मिलेगा, सिंगेज में भी ये मिलेगा, बहुत सारे किताब में क्वेश्चन दिया था, और ये फेमस क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको कैसे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हमारा पॉइंट कौन सा है, जीरो है, x किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, यहाँ पे ए क्या है हमारा, जीरो है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग LHL निकालेंगे। LHL का फार्मूला पहले लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो क्या हो जाएगा, f a माइनस h हो जाएगा। तो a की जगह क्या है, a की जगह क्या है, जीरो है, तो ये हम लोग जीरो माइनस h लिख देंगे, जिसके कारण f माइनस h आ गया, यानी कि x की जगह पे क्या लिखा हुआ मिला हम लोग को, माइनस h आ गया। x की जगह क्या है, माइनस h, यानी कि जहां जहां x होगा वहां वहां हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस h पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करें तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस h लिखेंगे। ठीक है, माइनस वन बाई माइनस h। ठीक है, तो किस रूप में आ जाएगा ये, लिमिट h टेंड्स टू जीरो e के पावर माइनस वन बाई h माइनस वन, और e के पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई h प्लस वन आएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि h जो है जीरो को टेंड करता है, h जो है वो जीरो को टेंड करता है, इसलिए वन बाई h, यानी कि किसी भी संख्या में जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट को टेंड करेगा। ठीक है, यानी कि वन बाई h जो है वो क्या है, इन्फिनाइट को टेंड करता है। देयरफॉर माइनस वन बाई h किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनाइट को टेंड करेगा। ठीक है ना, तो e के पावर माइनस h, ठीक है, इसको टेंड करेगा, e के पावर माइनस इन्फिनाइट को टेंड करेगा। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, वन बाई e के पावर माइनस x की तरह है, तो e के पावर इन्फिनाइट, क्योंकि e का वैल्यू जो है क्या होता है, 2.71 के अप्रॉक्स होता है ना, तो दो से ज्यादा है, तो दो से ज्यादा नंबर का पावर क्या है, इन्फिनाइट। ठीक है, तो दो से ज्यादा नंबर का पावर इन्फिनाइट रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दो को बहुत इन्फिनाइट बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, बहुत लार्ज पॉजिटिव नंबर होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनाइट कहते हैं। ठीक है, यानी कि 2 के पावर इन्फिनाइट हो जाएगा, 3 के पावर इन्फिनाइट हो जाएगा, 5 के पावर इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। इसलिए e के पावर इन्फिनाइट भी क्या हो जाएगा, e के पावर इन्फिनाइट भी क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर e के पावर माइनस वन बाई h जो है हम लोग के पास क्या था, वन बाई e के पावर इन्फिनाइट, और e के पावर इन्फिनाइट का वैल्यू क्या लिखेंगे, इन्फिनाइट। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी भी संख्या में, ठीक है, किसी भी संख्या में इन्फिनाइट से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाता है, जीरो। ठीक है ना, किसी भी संख्या में हम लोग इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, इन्फिनाइट से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है, यानी कि e के पावर माइनस वन बाई h का वैल्यू क्या हो गया,
जीरो आ गया, ठीक है ना। ई के पावर -1/h का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ई के पावर -h का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो। तो यहाँ पे हमारा है लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ई के पावर -1/h को कितना लिखा जाएगा, जीरो लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 - 1 और नीचे क्या है 0 + 1, ई के पावर -1/h क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, -1/1 कट के क्या आ गया, -1 हो जाएगा। यानी कि LHL जो है हमारा कितने के बराबर आएगा, -1 के बराबर आ गया, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे a की जगह क्या है, 0, तो ये 0 - h हो गया, यानी कि -h, यानी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -h लिखेंगे। तो देखिए e के पावर क्या है 1/x, तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे, -h लिख देते हैं, ठीक है। तो 1/-h यानी e के पावर क्या आ गया, -1/h आ गया, ठीक है। और नीचे भी वही बात रहेगा, ठीक है, लेकिन प्लस में है, ऊपर माइनस में है। तो e के पावर -h जो है इसका वैल्यू हम लोग को ढूंढना है। h किसको टेंड कर रहे हैं, 0 को, तो 1/h किसको टेंड करेगा, इनफाइनाइट। कि 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है। तो -1/h किसको टेंड करेगा, -इनफाइनाइट। अब देखिए हमारे पास डेटा क्या है, e के पावर -1/h, ठीक है। तो e के पावर -1/h यानी कि -1/h, e के पावर -इनफाइनाइट। तो e के पावर -x क्या हो जाता है, 1/e के पावर x, यानी e के पावर इनफाइनाइट। अब हम लोग को e के पावर इनफाइनाइट का वैल्यू निकालना होगा। e जो है 2 पॉइंट एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहलाता है ये। तो e जो है 2.71 के अप्रॉक्स होता है। तो e के पावर इनफाइनाइट जो है क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एक से ज्यादा कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर इनफाइनाइट कर दें तो वैल्यू क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है। 2 का पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 4 का पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाता है। तो अब माइनस e के पावर -1/h कितने के बराबर था, 1/इनफाइनाइट, और e के पावर इनफाइनाइट का वैल्यू इनफाइनाइट। और किसी भी संख्या में इनफाइनाइट से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि e के पावर -1/h का वैल्यू क्या आ गया, 0। अब इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए, e के पावर -1/h क्या है, 0, 0 - 1 ये 0 + 1, तो 0 - 1/0 + 1, ठीक है। तो ये आपका नेट क्या आ गया, -1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उसका वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। अभी LHL हम लोग निकाल चुके हैं। अब RHL का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो RHL का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h होता है। a की जगह यहाँ क्या दिया हुआ है, 0, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा, 0 + h, f क्या हो जाएगा, h हो गया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ वैल्यू क्या लिखेंगे, h लिखेंगे, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर 1/h -1/e के पावर क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। अब फिर यहाँ पे डिस्कशन कर लिया जाए, h किसको टेंड करता है, 0 को, therefore 1/h यानी 1/0 किसको टेंड करेगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो therefore e के पावर 1/h किसको टेंड करेगा, e के पावर इनफाइनाइट। तो e क्या होता है, e इज 2.71, तो दो एक से ज्यादा कोई भी नंबर रहेगा उसका पावर क्या है, इनफाइनाइट, इसलिए e के पावर इनफाइनाइट कितने के बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। तो therefore e के पावर 1/h जो है e के पावर इनफाइनाइट है, यानी कि इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर से h 0 को टेंड कर रहा है, इसलिए 1/h किसको टेंड करेगा, इनफाइनाइट को। तो e के पावर 1/h किसको टेंड किया, इनफाइनाइट को, ये हो गया। अच्छा, तो e के पावर इनफाइनाइट, e क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जिसका वैल्यू क्या होता है, 2.71, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। एक से बड़ा कोई भी संख्या है उसका पावर अगर इनफाइनाइट आ जाता है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि e के पावर 1/h जो है वो क्या है, कैसा नंबर है, इनफाइनाइट है, यानी बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो देखो e के पावर 1/h जो है वो क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में से एक घटेगा, इनफाइनाइट ही रहता है, इनफाइनाइट में एक जोड़ेंगे तो भी क्या रहेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। तो जब इस तरह का सिचुएशन आ जाए इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो उस
स्थिति में हम लोग जो सबसे बड़ा नंबर रहता है उसी से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? जो सबसे बड़ा नंबर है उसी से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? e के पावर 1/h। तो क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बाय e के पावर 1/h। ये लिमिट h टेंस टू 0 डिवाइड कर देंगे e के पावर 1/h से, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस ये 1/e के पावर 1/h। e के पावर 1/h कट गया, नीचे भी कट जाएगा 1 1/e के पावर 1/h। ठीक है, तो अब देखिए e के पावर 1/h का वैल्यू कितना है? इनफिनाइट है, तो वैल्यू रख दिया जाए 1 माइनस 1 बाई इनफिनाइट है, 1/1 प्लस 1/इनफिनाइट हो गया। e के पावर 1/h का वैल्यू रख दिए। अब 1/इनफिनाइट किसी भी संख्या में इनफिनाइट से डिवाइड कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या जाता है? 0। 1 प्लस 0 क्या आ गया? ठीक है, 1 आ गया, यानी RHL कितना आ गया? 1। ठीक है, RHL का वैल्यू क्या आ गया? 1। LHL कितना आया? LHL जो है आपका -1। यहाँ पर लिमिट क्या हो गया? LHL और RHL बराबर आया? नहीं आया, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। Therefore, LHL is not equal to RHL। लिमिट does not exist। लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 4 क्वेश्चन दिए, चारों अलग अलग टाइप का था, लेकिन कंसेप्ट वही था, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। LHL बनाने हम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे 4 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब हमको उम्मीद है कि आप लोग को LHL भी अच्छा समझ में आ गया होगा, RHL भी समझ में आ गया होगा, और लिमिट का एग्जिस्टेंस भी समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन होगा आप टास्क के रूप में बना लेंगे।